वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये वन मोर प्री बोर्ड पेपर है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारा प्री बोर्ड पेपर है ये धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से है। देखो काफी पॉपुलर स्कूल है ये हमारा, और इसमें आज हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यू पोर्शन। आपको इससे अदर जितने भी सैंपल पेपर्स हमने सोल्व किए हैं उनका अगर आपको लिंक चाहिए, उनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हमारी जो एग्जाम मटेरियल सीरीज चल रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इसके सॉल्यूशन के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप एग्जाम मटेरियल सीरीज जो चल रही है हमारी एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज, ठीक है, बोर्ड 2025 सीरीज है, तो उस पर आप स्विच करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड ये जो हमने अब तक पेपर्स सभी जो भी मटेरियल बोर्ड से रिलेटेड अपलोड किया वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आज हम करते हैं इसके एमसीक्यू पोर्शन। देखो एमसीक्यू पार्ट देखते हैं इसमें कैसी क्वालिटी है क्वेश्चंस की, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट एमसीक्यू में बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, द शॉपकीपर गिव्स अ discount of 10% if the rate of GST is 12%, then the amount paid by the customer including GST। आपको ये बताना है मार्क प्राइस कितना गिवन किया है, 5000 गिवन किया है मार्क प्राइस, और इस पर डिस्काउंट कितना है, 10% डिस्काउंट। देखो अगर आपको इसका 10% डिस्काउंट करना है या तो आप इसका 10% फाइंड करिए और फिर माइनस करिए 5000 में से, या फिर इसी का ही 90% फाइंड कर लीजिए। 90% फाइंड करेंगे डिवाइड बाय 100, ये कैंसिल करेंगे जीरोज, 9 5 से 45, ये हो जाएगा हमारे पास 4500। ये 4500 ये क्या होगा इसमें, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपना जीएसटी। सेलिंग प्राइस में जीएसटी अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा आपको, देखो आंसर, क्योंकि आपको क्या बताना है यहाँ पर, द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सबसे पहले आप जीएसटी कैलकुलेट करिए। जीएसटी किस पर, 4500 पर। तो 4500 का 12% जीएसटी, 12% जीएसटी अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो अगर आपको इंक्लूडेड वैल्यू, ठीक है, आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू फाइंड करनी तो आप डायरेक्टली 112% फाइंड कर लीजिए। लेकिन 112 से मल्टीप्लाई करना टफ होगा, इसलिए हम पहले 12% ही फाइंड कर लेते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 45 से 12 को मल्टीप्लाई करिए, कितना मिलेगा आपको, ये हो गया 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60 होते हैं। यस, ये हो गया हमारे पास 540। आपको क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस आया है हमारा 450, सॉरी 4500 प्लस जीएसटी कितना 540, ऐड कर लो आप इसको। ये 4500 ऐड करो इसमें 0455, ये 10 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा इंक्लूडिंग जीएसटी 5040। ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हो गया 5040, इंक्लूडिंग जीएसटी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5040। सिंपली ये करना था आपको, ये हो गया इसका बी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट लगाया बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें, इसमें बोल रहा है सेकंड में इफ x इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आपको बताना है कितनी होगी। तो सिंपली आप क्या करते हैं, हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो k की वैल्यू है मीन्स ये जो x की वैल्यू x के प्लेस पे पुट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि ये इसका रूट है, इसका मीन्स ये इसका जीरो है, इसको जीरो बनाएगा अगर हम k के प्लेस पर x के प्लेस पर क्या पुट कर लेते हैं, x के प्लेस पे पुट कर लेते हैं 3, x के प्लेस पे पुट करते हैं 3, यहाँ पर k और यहाँ पर फिर अगेन 3, यहाँ पर +6 इक्वल्स टू में 0। सोल्व करेंगे यहाँ पर ये कितना होगा k+2, 3 3 9 -3k +6 इक्वल्स टू में 0, ये होगा सिंपली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पर होगा देखो 9k + 9 2 18 -3k +6 इक्वल्स टू में 0। सोल्व कर लेंगे इसको, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 9 और 3 6k, 18 + 6 ये कितना मिल रहा है हमें 24 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 6 के इक्वल्स टू है -24, k इज इक्वल्स टू कितना 6 4 जा 24। ओके, k इज इक्वल्स टू क्या होगा 24, k इज इक्वल्स टू -4 सॉरी, सो k इज इक्वल्स टू -4, ये आपको बताना था। यस, इसमें करेक्ट है, देखो -4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम थर्ड पार्ट इसका। देखो आप इसके थर्ड पार्ट में क्या बताना है आपको, यहाँ पर सिंपली बोल रहा था गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग विद अ स्ट्रेट ट्रैक। डिस्टेंस गिवन किया हमें ट्रेन का एंड टाइम। देखो वो 60 मीटर कवर करता है 2 सेकंड में, देन 90 मीटर कितने सेकंड में करेगा ये बताना है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैल्यू। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है वैल्यूज, क्योंकि देखो अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो टाइम भी इंक्रीज होगा अगर उसका स्पीड क्या है कांस्टेंट। मीन्स समझ रहे हो आप इसके मीनिंग,
कि भाई अगर वो 60 मीटर से कवर करना तो 2 सेकंड लगेंगे, 90 मीटर कवर करना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कितना लगेगा देखो आप इसे फाइंड कर सकते हो कैसे। 60/2 इक्वल रख सकते हो 90 अपॉन में एक्स और ये वाई अपॉन में 5। सिंपली वैल्यू अगर आपको एक्स ही फाइंड करनी तो इन दोनों को इक्वल लेंगे हम। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 30/1, यहाँ पर 90 अपॉन में एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करो 30 से डिवाइड कर लो कितना आएगा 30, एक्स की वैल्यू 30, 30 है 3 होगी ना क्योंकि 30 से 90 डिवाइड कर रहे हैं हम। वाई की वैल्यू के लिए फिर इन दोनों को इक्वल रख सकते हो आप, इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हो, लेकिन इसकी फिर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, मीन्स एक्स की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू लेनी होगी। क्योंकि एक ही अननोन होना चाहिए हमारा, जैसे हम इसमें इसको और इसको इक्वल रखेंगे तो 30/1, इसके इक्वल y/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 150 आंसर होगा इसका y। ओके, y इज इक्वल्स टू होगा 150, तो ये होगा हमारा डी। थर्ड में क्या होगा डी। फोर्थ देखिए आप इसमें, फोर्थ आंसर चेक करिए इसमें। तो अगर हम इसमें फोर्थ आंसर चेक करें, इसमें बोल रहा है कि sec स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज, ये क्या होगा sec स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 होगा? तो अगर हम इसे चेक करें sec स्क्वायर थीटा -1 क्या tan स्क्वायर थीटा होता है? यस, ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर 1 होना चाहिए, अगर ये 1 लगाया हुआ है तो 1 होने के लिए यहाँ पर कोट होना चाहिए, पूरा टोटल कोट बनना चाहिए, तब होगा ये 1। इसको 1 तो नहीं लग रहा है अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो sec वाली आइडेंटिटी तो ये होती है हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और sec स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा, sec स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा। लेकिन फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको ये, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी है क्या? कुछ आइडेंटिटी तो है, लेकिन ये कोसेक में है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो अगर ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता, लेकिन अगर ये कोसेक भी हो जाए फिर भी ये 1 नहीं होगा, फिर भी ये 1 नहीं होगा, क्यों? कोसेक को 1/sin बोल सकते हैं, इसको sin/cos बोलते हैं, फिर इसमें कोस रह जाएगा, तो 1 तो आ ही नहीं रहा इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें। ये 1 तभी हो सकता है जब यहाँ पर बन रहा हो कोट, टोटली कोट बन रहा हो। कोट बनने के लिए क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए था कोट के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर ये होना चाहिए था, या तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये होना चाहिए। अगर ये होता तो हो जाता है सिंपली, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पर। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा ये आ रहा है। इसका आंसर कितना होगा हमारा? 1 नहीं होगा, तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसके अकॉर्डिंग इसका 1 नहीं आएगा। ओके, इस क्वेश्चन को चेक करिए आप, इस क्वेश्चन को डिस्कस करिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और कमेंट करके बताइए। तो इसमें 1 तभी हो सकता है, या तो ये क्या हो जाए हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाए इसके प्लेस पर, तब हो सकता है। ओके, ये है इसमें सिंपल। नेक्स्ट देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन में एरर है हमारे पास, फोर्थ फिफ्थ है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, मैट्रिक्स ये है, बोल रहा है कि प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल। ए और बी का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है? जब यहाँ पर फर्स्ट वाले का कॉलम मीन्स इसकी रो कितनी है, सिंगल रो है, इसमें कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 1 2, और यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर ये इसका 2 कॉलम और इसका रो, ये दोनों इक्वल होते हैं, देन हमारे पास क्या होता है, देन ये हमारा क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं पॉसिबल होती है मल्टीप्लीकेशन। तो बस इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। तो रीजन भी करेक्ट गिवन क्या है, प्रोडक्ट असर्शन भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट रीजन भी है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट वाले का रो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट वाले का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देखो फर्स्ट वाले के जो कॉलम है वो सेकंड वाले के रो के इक्वल है, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। इसमें होगा हमारे पास बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये है इसमें इसका आंसर। नेक्स्ट देखो आप, इसमें फिफ्थ हो गया, अब देखो इसमें सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ देखो आप, इसमें सिक्स्थ में ये कह रहा है कि द हाइट ऑफ द हाफ कोन शोन इन द फिगर इज, आपको बताना है हाइट ऑफ द हाफ कोन। हाइट ऑफ द हाफ कोन क्या होगी ये बताना है, तो बताइए इसमें हाइट ऑफ द हाफ कोन क्या होगी? तो अगर हम इसको देखें सिंपली क्या होगा इसमें, ये 17 है, ये हमारे पास क्या है
16 है, 16 का हाफ कितना होगा 8, ये 8, और ये आपको फाइंड करनी है हाइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड कर लो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, 15 मिलेगा, यस 15 है इसमें। हाइपोटेनस 17 है, 17 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, मीन्स हाइट हमने लेट किया है इसको, और बेस कितना है 8, 8 स्क्वायर कर लो आप। 17 का 289, एंड यहाँ पर हाइट स्क्वायर, और यहाँ पर 8 8 64, माइनस करो 8 8 64, ये 225 होगा। हाइट स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 15। ये हाइट होगी इसकी मीटर में, ओके। 15 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी सिंपली। ये करना था इसमें हमें, ओके, ये करना था इसमें सिंपली। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, ये तो हो गया हमारा सिक्स्थ। सेवन्थ देखो आप इसमें, सेवन्थ, सेवन्थ में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो लाइन है इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो ओरिजिन से पास होगी। तो अगर हम देखें ये लाइन एक इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें सी वाली वैल्यू है। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में जीरो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू में सी इक्वल्स टू जीरो है। देन देखो अगर इसमें सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो अगर इसमें कांस्टेंट टर्म होता है हमारे पास किसमें, अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है किसी भी इक्वेशन में, तो वो क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, मीन्स वो दोनों ही एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती है। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें सी वाला टर्म नहीं है, मीन्स ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, देन वो ओरिजिन से पास होगी। जैसे ये वाली इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी, कैसे होगी पास, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो हमने पॉइंट लेट करना सीखा है कि भी पॉइंट लेट करते हैं हम, जैसे एक्स वाई लेट किया हमने, तो यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में जीरो, यहाँ पर 2x इक्वल्स टू में 3y। एक्स की वैल्यू अगर हम लेट करें, देखो अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो लेट करें तो वाई भी जीरो मिलेगा आपको। एक्स की प्लेस पर 3 लेट करोगे आप, तो वाई की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, वाई की वैल्यू 2 मिलेगी। माइनस 3 लेट करोगे आप, तो क्या मिलेगी -2 मिलेगी। तो सिंपल आप इसे सोल्व कर सकते हो। ओरिजिन 0 0, 3 कोमा कितना 3 कोमा 2, 1 2 3, 3 कोमा 2 1 2, ये 3 कोमा 2, और फिर यहाँ पर ये कितना होगा -3 कोमा 2, 1 2 3, ये -3 कोमा कितना -2, तो ये पॉइंट हमारा नियरली यहाँ पर होगा -1 -2। इक्वेशन देखो कुछ इस टाइप से जा रही है हमारी, तो यही होगी, क्योंकि ये तो सिंपल इक्वेशन है। एक्स इजिकल्स टू 5 लाइन कहाँ पर होगी, एक्स इजिकल्स टू 5 लाइन एक्स पर 5 पर होगी, वाई के पैरेलल ये एक्स इजिकल्स टू 5 लाइन होती है, वाई इजिकल्स टू -6 यहाँ पर होगी कहीं पर भी। तो कुछ इस टाइप से है, तो ये करना था इसमें हमें। नेक्स्ट देखो आप इसमें ए, कह रहा है कि इस शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 12%, ₹100 शेयर आर एट 80 रुपीज। शेयर्स ऑफ कंपनी बी पेइंग 12%, ₹100 शेयर एट 100। शेयर्स ऑफ कंपनी सी पेइंग 12%, ₹100 शेयर्स एट 120। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर एट प्रीमियम। तो ये प्रीमियम पर है, ये बताना आपको। प्रीमियम पर कौन है हमारी 120 वाली, क्यों, क्योंकि 100 का शेयर है 120 पर चल रहा है, तो प्रीमियम वाला केस है। ये हमारा एट पार वाला केस है, क्योंकि ना ही प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पर है एट किस पर, ये पार, एट पार बोलते हैं इसको हम। और ये हमारा डिस्काउंट वाले पर है, ठीक है, डिस्काउंट पे मिल रहा है हमें शेयर, ये बिलो पार कह सकते हैं इसे हम। इसमें सी ऑप्शन होता है। इसमें एक और क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि इसमें बोलता है कि कौन सी प्रॉफिट ज्यादा, कौन सी कंपनी मोर प्रॉफिट देगी। उस केस में हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला, डिविडेंड परसेंट इंटू में नॉमिनल वैल्यू, और इक्वल्स टू में डिविडेंड परसेंट हो गया हमारे पास इंटू में नॉमिनल वैल्यू, और रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट इंटू में मार्केट वैल्यू। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा सिंपल प्रॉफिट के लिए। कौन ज्यादा प्रॉफिट देगा, जिसका भी मार्केट वैल्यू कम होगा, लेस होगा, ओके। ये है इसमें। फिर हम देखिए इसमें क्या करते हैं, नाइन्थ, ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल शेप्ड पीस ऑफ हार्ड बोर्ड रोटेटेड कंप्लीटली अबाउट इट्स हाइपोटेनस। ये क्वेश्चन हमारा सेम सैम्पल पेपर है जो हमने लास्ट ईयर किया था, 23-24 सेशन। तो इसमें कह रहा है कि द सॉलिड्स ऑफ फॉर्म्ड इज, ये सिंगल कौन होगा या डबल कौन होगा। तो अगर हम इसके हाइपोटेनस के अबाउट इसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, किसके अबाउट, इसके हाइपोटेनस के अबाउट। देखो अगर आप हाइपोटेनस के अबाउट इसको रोटेट करते हो, तो कुछ ही इस टाइप से क्या बन रहा है, टू कोन्स बन रहे हैं, डबल कोन।
एक नीचे की तरफ बन रहा है कौन, ये वाला, और एक ऊपर की तरफ। फिर डबल कौन फॉर्म होगा, इसका आंसर ये होना चाहिए डबल कौन, ओनली टू। ओके, इसको चेक करना डबल कौन आएगा इसमें। 10th देखो आप, 10th वाले में आपको बताना है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ बाय द एक्सोइम, कौन से एक्सोइम से ये सिमिलर होगा। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ। ठीक है, सोल्व करो इसको। अगर हम इसको सोल्व करें और देखें, या तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो, अभी ये जो ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से रोटेट कर दिया हमने, इसको ऊपर स्टैंड कर दिया ऊपर, 24 साइड ऊपर चली गई, 18 और ये 90। देखो 4 6 जा 24, 3 6 जा 18, तो इन दोनों साइड्स का रेशो इक्वल है, मीन्स ए बी और डी ई, इन दोनों साइड्स का रेशो किसके इक्वल है, बी सी एंड ई एफ, इन दोनों साइड्स के रेशो के इक्वल है, दोनों 90 हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90। ठीक है, ये क्या होगा, ईच 90 होगा। सिंपल ये है इसमें हमारा, ये सिंपल ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ये सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें, और ये साइड एंगल साइड से ही है हमारा, क्योंकि साइड साइड, साइड एंगल साइड, टू साइड्स के बिटवीन क्या है, एंगल, साइड एंगल साइड बोलते हैं। तो सिमिलरिटी वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया है कंप्लीट भी कैसे होता है। 9th देखिए आप, सॉरी 11th, 11th बोल रहा है कि स्टेटमेंट ए, फॉर एनी स्केलर ट्रायंगल दिस सर्कमसेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या स्केलर ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से? नहीं, ये तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम कोई भी स्केलर ट्रायंगल लें, उसमें हमें क्या करना है, कोई भी एनी स्केलर ट्रायंगल में हमें सर्कम सेंटर फाइंड करना है। तो सर्कम सेंटर कैसे फाइंड होगा, अगर आप क्या करोगे, इसके साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है हमें, इसे सर्कम सेंटर कहते हैं, जो इसके वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्यों? वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तभी तो ये सर्कम सर्कल बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसके साइड से इक्वल पर होता है, नहीं, रॉन्ग है। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, यस ये करेक्ट है, मीटिंग पॉइंट होता है। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसिस ऑफ अ ट्रायंगल। क्या इन सेंटर इक्विडिस्टेंस पर होता है वर्टिसिस से? नहीं, सर्कम सेंटर वर्टिसिस से होता है, इन सेंटर तो साइड से होता है। तो इसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, तो इसमें भी रॉन्ग है, क्योंकि इन सेंटर क्या होगा हमारा, इन सेंटर कैसे मिलता है हमें किसी भी ट्रायंगल में, इन सेंटर मिलता है जब हम उसके साइड्स का, सॉरी एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है इन सेंटर, और वो उसकी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तभी ये इन सर्कल बनाता है। ओके, ये है इसमें स्टेटमेंट ए एंड सी आर फॉल्स एंड बी इज ट्रू। तो ए और सी गलत है और बी ट्रू है, ये है इसमें। यहाँ पर देखिए आप, 12th, ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 3 5 7 5 5 7 7 7 9 9 9 9, the probability that the number selected is their mean is। बताओ, इनके मीन्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इनका मीन फाइंड करो आप। इनका मीन 7 आ रहा होगा, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, आउट ऑफ कितने नंबर्स हैं, 3 और 3 6 और 4 10, यस 3 अपॉन 10, सॉरी 3 अपॉन 10 इसका आंसर होगा। टोटल आउटकम्स कितने, 10। नेक्स्ट देखिए आप, 13, इसमें बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन ओ ए एज द डायमीटर, ओ ए एज द डायमीटर। एंगल ए पी क्यू 20 है हमारा, ए पी क्यू 20 है, देन द डिग्री मेजर्स ऑफ ओ ए क्यू। ओ ए क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओ ए क्यू। बताइए ट्रायंगल ओ ए क्यू क्या होगा। इसको फाइंड करने के लिए आप देखिए, पहले तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है, ये सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल। ठीक है, ये होगा हमारा 90, ये क्या होगा 90, ये 90, तो ये कंप्लीट कितना होगा हमारा 70। और ध्यान से देखो ये 20 है तो ये भी 20 है हमारा। क्यों? क्योंकि भी दोनों साइड इक्वल है, ये 20 तो ये 50 होगा, तो सिंपल इसका आंसर कितना होगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट देखें अब इसमें 14th इसका बोल रहा है दिस फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ओके, एल प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एल की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म 49 प्लस एन, फोर्थ टर्म फाइंड करना 4 - 1, डी की वैल्यू क्या होगी, -8 माइनस ऑफ -11, ये -8 प्लस 11 ये कितना होगा 3, यहाँ होगा 3, यहाँ 49 प्लस 3 इंटू 3 9,
ये 3 × 3 9। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितना होगा, ये लेस आनी चाहिए ना इसकी वैल्यू भाई। यहाँ पर 4 - 3, और ये जो 3 आ रहा है हमारा, A2, -A1 +3 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो इसका टर्म होगा उसमें 9 ऐड और करेंगे फिर तो हम। क्या हो रहा है ये, L माइनस आता है, यहाँ पर माइनस आता है। देखो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आता है, प्लस नहीं होता। बस माइनस करेंगे तो ये माइनस, और ये हो जाएगा 40। ओके, ये 40 है। तो ये सभी फॉर्मूलाज हमारी फॉर्मूला बुक में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको फॉर्मूला बुक चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट M इन द लाइन y इज टू -1। y इज टू -1 लाइन में इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये बताना है आपको। बताइए, y इज टू -1 लाइन में रिफ्लेक्शन कैसे होगा। y इज टू -1 लाइन, y इज टू -1 लाइन, m क्या है, 1, -3, और y इज टू -1 लाइन। लेट कर लेते हैं भैया, हमारी y इज टू -1 लाइन है। y इज टू -1, m की वैल्यू क्या है, 1, -3, तो 2 एंड ये 3, ये क्या होगा हमारा, 1, -3। ओके, 1, -3, y इज टू -1, y इज टू -1 लाइन है। देन हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें देखो ये जो पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, ये 2 डिस्टेंस है, इधर भी 2 डिस्टेंस पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। 2 डिस्टेंस पर इसका रिफ्लेक्शन करेंगे हम, कितना आ रहा है, तो 1, -3, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये, 1, -3, यहाँ पर भी कितना होगा ये, 1, 1। ओके, ये 1, 1 होगा सिंपली, ये 1, 1 होगा सिंपली। हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम। सोल्व क्या, यही इसका आंसर होगा 1, 1, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन ही तो चाहिए। यस, ये रिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया हमें। सिंपली हो गया इसका 15th MCQ। देखो MCQ तो काफ़ी अच्छे थे इसमें, इनको करिए आप। और फिर इसके लॉन्ग जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर वाले स्पीसमैन पेपर्स हैं, तो स्पीसमैन पेपर को देखिए आप। लास्ट वाले में मोस्टली क्वेश्चन इसमें मैच हो जाएंगे हमारे। और लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पेपर भी हमने सोल्व किया है, तो उनको आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या फिर आई बटन में डाल देंगे। या फिर नहीं मिलता, आप कमेंट कर देना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।